आशियाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन हकीकत के आगे अगर अपने उन आशियाने के सपनों को बेचने पर लोग मजबूर हो जाएं, तो सोचिए कि उनकी स्थिति किस तरह की होगी, वो किस तरह के मानसिक स्तर से गुजर रहे होंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 मौजूद हूं, जहां तमाम घरों के बाहर एक बड़ी तस्वीर लगी है। जिन घरों पे कभी उन्होंने नेम प्लेट सजाए थे, उन नेम प्लेट के बगल में उन्होंने बड़े शब्दों में एक पोस्टर लगाया है, जिस पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ करके यहां सुनाता हूं और दिखाता हूं। यह मकान बिकाऊ है। यानी कि ऊपर नेमप्लेट है, नीचे में कलश, शुभ लाभ वृद्धि ओम सिद्धि, और उसके ठीक बगल में देखिए व्हाइट पोस्टर पर यह मकान बिकाऊ है। यानी कि यह मकान को बेचने को लेकर यहाँ पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। और ऐसे एक मकान के बाहर नहीं, बल्कि कई मकान के अंदर। देखिए, मैं कुछ मकानों की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरा घर है, यहाँ भी लगा है यह मकान बिकाऊ है। इसके ठीक बगल में एक और घर है, जिस पर देखिए राम गोपाल सैनी के 19 स्ट्रीट नंबर 12 ब्रह्मपुरी का है। इनके भी देखिए दीवार पे यह पोस्टर चिपका हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। और यहाँ पे मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ थोड़े इन गलियों में चल करके, कि देखिए जगह जगह किस तरह से। देखिए, यह गोपाल वर्मा, आशीष वर्मा जी का घर है के 19। देखिए यहाँ भी पोस्टर लगे हैं, यह मकान बिकाऊ है। और इसके ठीक दूसरी तरफ की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यह मकान बिकाऊ है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी गली की। देखिए, ये घर जो है ये राम बाबू गुप्ता का है। एड्रेस इसका L52/2 है, गली नंबर 12। इनके भी घर के दरवाजे पे देखिए ये पोस्टर लगा है, यह मकान बिकाऊ है। और इस तरह के जो पोस्टर हैं वो एक दो नहीं, बल्कि इस तरह के असंख्य घर हैं इन गलियों में, जिनके घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। आप सोचिए कि जिस वक्त उन्होंने इस घर का नींव रखा होगा इन गलियों में, जिस वक्त में उनके पुरखों ने अपने मकान का नींव रखा होगा, और उनकी जो पीढ़ी है वो मकान बेचने को मजबूर है। और मजबूरी के आलम यह है कि घरों के बाहर पोस्टर लगाना पड़ रहा है, और औने पौने दाम में लोग यहाँ से घरों को बेच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं और यहाँ पर इस मोहल्ले के कुछ पुरुष भी हैं। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इस मकान बेचने के पीछे की पीड़ा क्या है। कौन सा ऐसा भय है जो आपको सता रहा है कि आप लोग मकान बेच रहे, सामूहिक तौर पर पलायन की योजना बना रहे हैं? प्लान तो वो लोग बना रहे हैं जो मस्जिद कर रहे हैं। हमारा छोटा सा तो मंदिर है और हम लोग उसमें पूजा करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जेंट्स जाते हैं, हम लेडीज़ जाते हैं, तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग मकान क्यों बेच रही हैं इस तरह से पोस्टर लगा कर? हम तो मकान बेचेंगे, अगर मस्जिद बन गई तो जरूर बेचेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। बेटी मेरी 8th क्लास में, बेटा मेरे 12th क्लास में। अब यहाँ से बच्चे आते हैं ना, तो उनको थोड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं, चोरी भी होती हैं। मतलब एक तरीके से माहौल अच्छा नहीं है 12 नंबर गली में आगे पर। तो और जैसे कभी ऐसा होता है कि बहुत रिश्तेदार आते हैं, वो लोग भी नहीं आते हमारे, क्योंकि हमें अजीब लगता है हमारे रिश्तेदार नहीं आते, तो फिर हम कैसे बुलाएंगे? अगर कोई फंक्शन करेंगे या बच्चों की शादी करेंगे, नहीं आएंगे वो, क्योंकि मेन रास्ता हमारा यही है 12 नंबर गली का, ब्रह्मपुरी रोड जो है, तो रिश्तेदारों को आने का रास्ता यही है। तो वो लोग नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें उनके पास जाना पड़ेगा। फिर जब 13 में मस्जिद है, 13 में मस्जिद है, तो 12 में गेट क्यों निकाला जा रहा है? उसका मेन मुद्दा ये है। और फिर इनकी शुक्रवार को नमाज होती है, तो ये तो बहुत ज्यादा ढेर सड़कों पे ही कर लेते हैं। हम थोड़ा करते हैं सड़क पे, क्योंकि हमारा छोटा मंदिर है, इसलिए सड़क पे करना पड़ता है हमें कि भजन कीर्तन। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हमें 70-80 साल हो गए। 70-80 साल से इन गलियों में रह रहे हैं आप? पूरा जी 70-80 साल से रहना है यहाँ। मतलब जब से यहाँ ब्रह्मपुरी बसी है ना, जब से हमारे पुरखों ने ले रखा है। अच्छा, पहले 70-80 साल से आप लोग बता रहे हैं कि आपके पूर्वज यहाँ रह रहे थे। हाँ। तो क्या पहले इस तरह की स्थिति कभी हुई है? नहीं थी ऐसी स्थिति, क्योंकि जगह जगह मस्जिद नहीं थी इनकी। हर जो कि अब दुकान जो लिया है ना उन्होंने प्लॉट, वो रिहायशी उसके लिए लिया था, लेकिन ये मस्जिद ही बनाने लगे उसको। कारखाने भी लगा। डर सता रहा है आप लोगों को? सर हाँ जी, डर सता रहा है हमें। और डर की वजह आपकी क्या है? सर डर की वजह यही है कि माहौल ठीक नहीं है यहाँ का, और फिर अगर मस्जिद बन जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बलि भी दी जाया करेगी, और वहाँ पे मंदिर है, और फिर हमारा मंदिर तो भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे घर में तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, फिर हम कैसे रहेंगे? सर, एक बात आप भी मुझे बताइए कि जहां हमने बात की, मोहल्ले के कुछ महिलाएं हैं, उनका कहना है कि मस्जिद बनाई जा रही, इससे हमको समस्या। तो मस्जिद से किस तरह की समस्या है आप लोगों को?
मस्जिद से ये समस्या है कि ये अंदर ना करके फिर बाहर रोड पे घेर के बैठ जाते हैं पूरे पूरे दिन जो है। और हमारे अगर मंदिर में कुछ होता है तो उसमें ये जो है कि व्यवधान पैदा करते हैं, ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, कुछ गंदा पानी फेंकते हैं। और बराबर में दूसरी तरफ जो है बिल्कुल जहाँ मस्जिद बना रहे हैं उसके बराबर में सटी हुई मस्जिद दूसरी है, लेकिन ये फिर भी जो है कि नहीं हम तो और बनाएंगे। जाफराबाद में पिछले 10-15 साल में एक भी नई मस्जिद नहीं बनी, लेकिन इस तरफ जो है कि आज यहाँ बन रही है, आज यहाँ बन रही है, आज यहाँ बन रही है, रोज नई 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 की वो रहती है इनकी। लोगों का कहना है कि गली गली में ही मस्जिद बनने लगा है। हिंदू जहाँ गट है वहाँ वहीं मस्जिद बन रही है। जैसे इन्होंने बोला जाफराबाद है, हिंदुओं का ही था पूरा जाफराबाद। वहाँ पर अब भी एक मंदिर है जो बंद पड़ा है हमारा हिंदुओं का, और वहाँ पर तो मस्जिद बना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो तुम 13 नंबर में मस्जिद बता रहे हो, तो आप कभी भी देखना वो मस्जिद नहीं है, वो घर था। मस्जिद के ऊपर हमेशा गुम्मद होता है, वो नहीं है कुछ भी। चलो तुमने मस्जिद बताई, हमारा मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अब 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो मस्जिद को? 12 नंबर में 10 फुट की दूरी पे ही हमारा मंदिर है सन 1984 का। आज अगर हमारी औरतें वहां पर बाहर आके कीर्तन करेगी, तुम्हारी नमाज होएगी, तो लड़ाई तो विवाद तो होएगा ही होएगा। कैसा भी विवाद ले लो, विवाद तो बढ़ेगा ही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके 13 नंबर में मस्जिद है, 13 नंबर में ही मस्जिद रहे, 12 नंबर में मस्जिद मत लेकर आओ। सन 2020 में जब दंगे हुए थे तब बहुत सारा हिंदू यहाँ से जा चुका था। खास कहीं ना कहीं इसके पीछे एक षड्यंत्र साजिश है इस तरह से निर्माण करने के मस्जिद को लेकर, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं। हाँ जी, अगर इनको ये चाहिए, भाईचारा चाहिए, और इनको लगता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, तो ये 13 नंबर में मस्जिद है, इसे 10 मंजिल 5 मंजिल जो बना है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 12 नंबर में लाने का तो यही महत्व है ना, सामने मंदिर है, मंदिर के सामने। तुम 13 नंबर में हनुमान जी का मंदिर था, बंद पड़ा है, आप देखिए हो, हमारा सुंदर पाठ भी होता था, सुंदर कांड भी होता था, सब कुछ होता था, वहां बंद पड़ा है। किस लिए बंद हुआ? 13 नंबर में मस्जिद आ गई थी। अब ये तुम 12 नंबर में लेकर आ रहे हो, 12 नंबर में मस्जिद। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि भाई तुम्हारा 13 नंबर में मस्जिद है, 13 नंबर में ही रहे, 12 नंबर में मत लेकर उसे, बस। सर, तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए हुए हैं जहां साफ तौर पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है, औने पौने दाम में लोग बेच करके यहां से जा भी रहे हैं, तो ये पलायन जिस तरीके से सामूहिक तौर पर पूरे गली के लोगों ने तय किया कि सामूहिक पलायन करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पलायन की बात आप लोग कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय मिलेगा? जिस डर और जिस भय से आप भाग रहे हैं, मुक्त होंगे उससे आप? हम तो ये चाहते हैं, जैसे कि पहले आपकी सरकार थी दिल्ली के अंदर, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं थी, बिल्कुल भी 1% भी सुनवाई नहीं थी। जो गंदगी हो रही है कोई नहीं सुनने वाला था इसके यहाँ पे। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हम तो उनसे यही दरखास्त करेंगे कि हमारी इस गली में आइए, आप आके देखिए हम किस हाल में रह रहे हैं यहाँ पे, किस डर और किस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पे। हम बाहर रोड पे नहीं जा सकते, इतनी बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पे इस टाइम। बच्चों का भविष्य भी सता रहा है। अब बच्चों का बिल्कुल भविष्य, यहाँ पे हमारे रिश्ते नहीं होते बच्चों के। हमारे अगर लड़की का हम रिश्ता करना चाहें यहाँ पे, तो लड़के वाले देखने आते हैं, अरे ये तो इतने गंदे माहौल में रहते हैं, हम कैसे रिश्ता करें उनका, बताओ आप। ये दिक्कतें, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं ये। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? पूरे मोहल्ले वाले क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग क्या हो आप लोग के साथ? चाहते हैं ये जो मस्जिद बन रही है 12 के अंदर, ये 12 के अंदर मस्जिद बने ही नहीं। हमारी दरखास्त बस यही है दिल्ली सरकार से। इसको लेकर के आपने एमसीडी वगैरह को आपने दरखास्त दिया है? हाँ, सब जगह गई हुई है, एमसीडी में भी गई हुई है, ये उस्मानपुर थाने में भी गई हुई है, सब जगह दरखास्त डाल रखी है हमने तो। क्योंकि अगर ये मस्जिद अगर 12 में बनती है, अब मान लो होली का त्योहार आ रहा हमारा, और इनका भी त्योहार आया था, ईद का त्योहार आएगा, अब कोई रंग डाल दे बाई चांस इनके ऊपर त्योहार के टाइम पे, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ये डर सता रहा है। इनकी तादाद है 70% और हमारी तादाद है 30% यहाँ पे। यानी कि सांप्रदायिक तनाव का एक भय सता रहा है आप लोगों को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2020 के अंदर जो हुआ था, दंगे हुए थे यहाँ पे हम गली के अंदर डरे हुए बैठे हुए थे, अंदर घरों से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये रात को आते थे एकदम से इकट्ठे बहुत सारे होके। तो आपने तो देखा होगा 2020 के दंगों में कितना कांड हुआ था यहाँ पे, बहुत बच के गोलियां चली हैं यहाँ पे खूब। अच्छा, महिला एक सवाल मेरा ये भी है कि असुरक्षा को लेकर के भी महिलाएं बात कर रही थी जब हमने उनसे बात की, तो क्या आप लोग असुरक्षा की भी स्थितियों को महसूस कर रहे हो? और कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है मकान बेचने की? हाँ जी, बाहर अदर से बाहर के लोग भी बैठे रहते हैं बाहर। आप निकलोगे, स्कूटर बाइक कुछ जा नहीं सकती हैं, लड़कियां जाती है तो उन पे कमेंट पास करते हैं, उनको साथ छेड़खानी करते हैं, नशा होता है वहां पर, आगे इंजेक्शन लगाते हैं। तो हाँ, हम इस गली से तो आगे निकल नहीं सकते, सेफ ही नहीं है हम निकलना, क्योंकि क्या पता नहीं किसको क्या छेड़ते हैं, क्या बोलते हैं। लड़ाई कोई नहीं चाहता, इस वजह से डर लगता है बस हमें।
यानी कि आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं घर से बाहर? असुरक्षित महसूस करते हैं। ऊपर से इन लोगों ने कारखाने भी बना रखे हैं, यहाँ पे रहने की जगह है रहो, लेकिन ये कारखाने बना रखे, इतनी गंदी गली कर रखी है बहुत ज्यादा, और लड़के भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं, हमारे बच्चे आना जाना भी उनका दुश्वार हो रखा है। तो देखिए, ये गली नंबर 12 के मैंने लोगों की बातें आपको सुनाई कि लोगों की कई तरह की समस्याएं हैं। जितनी समस्याएं हैं उससे ज्यादा घरों के बाहर मकान बेचने को लेकर पोस्टर लगाए हुए हैं, जहां इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बातें कही कि जो महिलाएं हैं वो पूजा करने जाती हैं, मंदिर जाती हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनके मोहल्ले में कोई रिश्तेदार नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर कई बाहरी लोग बैठे होते हैं जो कमेंट करते हैं महिलाओं पे, लड़कियों पे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों की रिश्तेदारी नहीं हो पाती है, उनके शादी ब्याह को लेकर रिश्ते नहीं आते हैं। यानी कि जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 से, कि देखिए किस तरीके से घरों के बाहर लोगों ने जो पोस्टर लगवाने पे मजबूर की स्थिति को महसूस किया है, और यही मजबूरी कहीं ना कहीं उनके आंखों में एक दर्द बन करके भी दिख रहा था जब हमने उनसे बातचीत की। और ये जो पोस्टर्स लगे हैं, इस तरह की पहले भी इस तरह की स्थितियां ब्रह्मपुरी के अंदर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में घरों के बाहर लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं और उनके चेहरे पे और जहन में जो बेचैनियां बातचीत के दौरान दिखी है, वह प्रशासन के सामने कई तरह के सवाल खड़े करती है। वीडियो आमिल के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, भारत।